हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 11th का हाइड्रोजन और उसके यौगिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग हाइड्रोजन और उसके यौगिक पर डिस्कशन करते हैं। चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने पढ़ा था 10th में भी, ऐसे भी पार्ट फर्स्ट में पीरियोडिक टेबल है। उसमें हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो सदैव ऐसी रही है कि उसको कहीं भी फिक्स पोजीशन नहीं मिल पाता। तो इसलिए कभी कभी फर्स्ट ए के साथ यानी एल्कली मेटल के साथ और कभी कभी हैलोजन के साथ रखा गया। हैलोजन मीन्स ग्रुप 7 या 17 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो इसी पर डिस्कस करेंगे कि इसको कहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी दोनों से मिलती है, इसलिए इसको दोनों पे रखा गया है। लेकिन कहाँ पे एग्जैक्टली अभी तक क्लियर नहीं है। रखा दोनों जगह गया है क्योंकि प्रॉपर्टी दोनों से मिलती है। और पीरियोडिक टेबल भी एटॉमिक नंबर और प्रॉपर्टी के बेस पे बनाई गई है। तो चलिए, और सबसे पहले हाइड्रोजन की जो डिस्कवरी की थे उस साइंटिस्ट का नाम था एच यानी हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले खोजा था यानी डिस्कवर किया था। और यूनिवर्स में अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है तो आप कहेंगे हाइड्रोजन। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है यानी पृथ्वी के अंदर, लेकिन हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चाहे वो फ्री स्टेट में हो चाहे कंबाइंड स्टेट में, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। तो चूँकि इसकी दोनों से प्रॉपर्टी सिमिलरिटी रहती है इसलिए दोनों से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटी पहला हमारा हेडिंग है, सिमिलरिटी विथ एल्कली मेटल। क्या क्या ऐसे गुण हैं जो इसके एल्कली मेटल से मिलते हैं? अब जैसे देखिए, पहला है अगर हम बोलें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक होता है इसके पास 1s1। तो सिमिलरली अगर आपसे बात करें, सिमिलरली जैसे हाइड्रोजन का 1s1 है, इसी तरह से एल्कली मेटल का लिथियम का 3 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1s2 2s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सभी को आता ही है। Na सोडियम को 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक, एल्कली मेटल में कौन? पोटेशियम है 19, ये पूरा यहाँ तक जाएगा 4s1 हो जाएगा। आप अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी आ रहा है, नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे कि हाइड्रोजन में s1 तो वैसे इसमें भी s1, उसमें भी s1 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 s1। कहने का मतलब जैसे हाइड्रोजन का s1 है वैसे एल्कली मेटल का s1 है। तो सिमिलरिटी होने की वजह से इसे एल्कली मेटल के साथ रखा गया है। चूँकि किसमें सिमिलरिटी है? आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक, एक सिमिलरिटी ये हो गया। दूसरा, अगर हम लोग बैलेंसी की बात करें, बैलेंसी का मतलब कौन कितने बॉन्ड बना सकता है, तो एल्कली मेटल भी 1 बॉन्ड बना सकता है यानी एक से जुड़ता है, और हाइड्रोजन भी। तो बैलेंसी कितनी होती है? 1 यानी मोनोवैलेंट कंपाउंड है। हाइड्रोजन भी किसी से जुड़ेगा, एक बॉन्ड बना के, एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास है। एल्कली मेटल भी किसी से जुड़ेगा तो एक। सी, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन बैलेंसी को तो हम प्लस माइनस नहीं ले सकते, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस माइनस ले सकते हैं। इसलिए इसका ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो प्लस माइनस हो सकता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और एल्कली मेटल का भी +1 होगा। किसी से भी रिएक्शन करेगा, जैसे NaCl Na+Cl- Na का प्लस हो गया, LiCl+
ये माइनस तो प्लस हो गया HCl, तो हाइड्रोजन का प्लस Cl का माइनस। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका प्लस होता है। डी नंबर, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। कहने का मतलब हाइड्रोजन और एल्कली मेटल दोनों, हाइड्रोजन और एल्कली मेटल दोनों नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है। तो पीरियोडिक टेबल में आप पीरियोडिक टेबल देख रहे होंगे, इस साइड आपके मेटल हैं, बीच में डी ब्लॉक है। पी ब्लॉक जो होते हैं उसमें नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड सभी आते हैं। तो नॉन मेटल ज़्यादातर पी ब्लॉक में है, तो उन्हीं से रिएक्शन कर लेता है। जैसे आप हाइड्रोजन अगर H2 लिए, Cl2 लिए तो क्या बन जाएगा 2HCl, नॉन मेटल से रिएक्शन किया। सिमिलरली अगर Na लिए और Cl लिए तो ये भी 2NaCl बनाता है, यानी नॉन मेटल के साथ ये भी जुड़ता है, ये भी जुड़ता है, ये सिमिलरिटी हो गई। ई नंबर, अगर रिडक्शन की बात हुई, इलेक्ट्रोलिसिस आपने कराया, तो हम बोलेंगे रिडक्शन एट कैथोड, कैथोड पे जाके रिड्यूस होता है। देखिए रिडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन हाई स्कूल में भी था, थोड़ा सा आप पढ़े होंगे। अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो एक एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो जो प्लस चार्ज वाले, जैसे आपने रिएक्शन कराया तो H मान लीजिए HCl है, तो ये रिड्यूस किया, क्या बनेगा H प्लस और Cl माइनस। तो प्लस वाला कैथोड पे जाएगा, H प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड पर उसे इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो अगर 2 मोल है H तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा H2, रिड्यूस हो गया। सिमिलरली Na है, कहीं पे अलग हुआ है तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर 2 लिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2Na। यानी जैसे कि ये कैथोड पर रिड्यूस होता है एल्कली मेटल, वैसे हाइड्रोजन भी कहाँ पर जाके रिड्यूस होगा, कैथोड पर जाके रिड्यूस होगा। ये सारी प्रॉपर्टी इसकी किससे मिल रही है, एल्कली मेटल के साथ। यूनिपॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी, जैसे एक धन आयन बनाने की प्रवृत्ति या प्रॉपर्टी है इसका, वो भी एल्कली मेटल से ही मिल रहा है। तो इतने सारे प्रॉपर्टी के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इसको एल्कली मेटल के साथ रखना सही होगा। फिर हम देख लेते हैं हैलोजन के साथ क्या क्या प्रॉपर्टी इसकी मिलती है। जैसे हमने कहा था सिमिलरिटी विथ एल्कली मेटल, वैसे ही हैलोजन से सिमिलरिटी विथ किसके साथ, हैलोजन के साथ। हैलोजन के साथ क्या क्या सिमिलरिटी है इसकी, इसमें भी 1 नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे, देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और हैलोजन 9 होता है इसका एक, तो 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन कितना होता है 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ऐसे ब्रोमीन है 35 होता है और ये हो जाएगा 4s2 4p5, लास्ट वाला लिख दिए। अब एक चीज़ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, हीलियम के बराबर हो जाएगा। इसे एक मिल जाए तो ये नियान के बराबर हो जाएगा। हीलियम का कितना होता है 2, नियान का कितना होता है 10। इसे एक मिल जाए तो ये बन जाएगा आर्गन, इसका कितना होता है 18। तो लेकिन सबके, इन सब के खाली पहला वाला छोड़ के सबके आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नियान में भी 8 होता है, इसमें 2 है आउटर मोस्ट में
अब आर्गन जो बनेगा उसके भी आउटर मोस्ट में 8 आएगा। इसके बाद और जो बनेगा हीलियम या क्रिप्टन बनेगा उसके भी आउटर मोस्ट में 8। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये स्टेबल हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी स्टेबल हो जा रहा है, हीलियम के बराबर पहुंच रहा है, तो हीलियम भी स्टेबल होता है। और ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर नियान या आर्गन बना रहे भी स्टेबल हो रहा है। कहने का मतलब दोनों को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो बस इतना याद रखिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं, इसलिए ये स्टेबिलिटी को पा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरा इसी में हाइड्रोजन के साथ वाले में बी नंबर, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नॉर्मली ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाने की प्रॉपर्टी रखता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में मिलता है, H2 के फॉर्म में, हेलोजन भी किस फॉर्म में मिलता है, F2 के फॉर्म में, क्लोरीन भी किस फॉर्म में मिलता है, Cl2 के फॉर्म में। मतलब हाइड्रोजन जैसे डाई एटॉमिक बनाता है वैसे हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक बनाता है। सी नंबर फिजिकल स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट क्या होगा, फिजिकल स्टेट इन सब की क्या होती है। देखिए हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट क्या है, गैस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक, ये दो स्टार्टिंग के मेंबर हैं, इनकी भी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस। बाकी लिक्विड या सॉलिड हो जाते हैं लेकिन प्रॉपर्टी इससे तब भी मैच कर रही है। डी नंबर अगर बैलेंसी देखें तो हाइड्रोजन की भी एक होती है और हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन इन सब या आयोडीन की भी एक होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो -1 किसकी, हाइड्रोजन की, और हेलोजन की भी -1। कैसे आप कहेंगे, जैसे देखिए अगर Na के साथ हाइड्रोजन यानी मेटल के साथ हाइड्रोजन जोड़ा है, इसको हम डिस्कस ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कर चुके हैं, तो Na पर +1 होगा, हाइड्रोजन पे -1, यानी इसमें हाइड्रोजन की बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गई। और Na के साथ Cl अगर जुड़ा है तो Cl का -1 यानी Cl का -1, यानी आप ये भी कह सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो सकता है जैसे कि हेलोजन का होता है। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की अगर बात करें, जिसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब हो गया आपको इलेक्ट्रॉन लेने पर जो एनर्जी रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसकी ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ेंगे इंथैल्पी क्या होती है, हाई। और हेलोजन की भी क्या होती है, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि कि ये भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, हाई। ये इतनी प्रॉपर्टी ऐसी है जो दोनों से सिमिलरिटी होती है। कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की जो दोनों से मैच नहीं करती। जैसे अगर आप एल्कली मेटल का ऑक्साइड देखेंगे तो क्या है, ये बेसिक है। हाइड्रोजन का ऑक्साइड देखेंगे तो न्यूट्रल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड देखेंगे तो एसिडिक। तो ऐसी प्रॉपर्टी है, ना इससे मिल रही है ना इससे मिल रही है, ऐसे भी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के पास है। तो ये प्रॉपर्टी के बेस पे इन्हें दोनों जगह आप रख सकते हैं। अब देखिए, अब जो हमको अगला टॉपिक है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेडिंग पड़ेगा आपका आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? अगर हम आपसे पूछें हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, पहली बात तो आइसोटोप्स होते क्या हैं। आइसोटोप्स मीन्स होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखी रहती है, मास नंबर ऊपर लिखा रहता है। तो
आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन का, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, 1H1, 1H2, 1H3। इसको कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं? प्रोटियम। 1H2 को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। 1H3 को क्या कहते हैं हम लोग? ट्राइटियम। अब इसके बारे में और कुछ, ये जो है प्रोटॉन है, सब में प्रोटॉन देख रहे हैं सेम है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट होता है, उसमें प्रोटॉन सेम होते हैं पर एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, एटॉमिक मास ऊपर है, वो डिफरेंट है। तो अगर इसमें पूछें तो आप क्या कहोगे? 1 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर में से इसको घटा के, न्यूट्रॉन 0 है, यानी इसका अगर ये बनाएं तो आप कहेंगे प्रोटॉन 1 और 1 इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटियम हो गया। दूसरा अगर आपको बनाना है तो प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 1, लेकिन न्यूट्रॉन भी 1, क्योंकि 2 में से एक अगर घटाएं, माइनस करें तो 1 न्यूट्रॉन निकलेगा। ट्राइटियम की अगर बात करें तो प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम हो गया। देख रहे हैं न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और एक ख़ास बात, ये ट्राइटियम जो नोट पॉइंट है क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव क्या होता है? कि जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, खुद ब्रेक हो जाते हैं, ऐसा प्रॉपर्टीज़ में होता है। इसका हाफ लाइफ टाइम 12.4 ईयर्स होता है। अब आप कहोगे हाफ लाइफ टाइम क्या है? हाफ लाइफ टाइम मीन्स वो टाइम जिसमें कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट के हाफ हो जाता है, उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो इसका हाफ लाइफ टाइम कितना है? 12.4 ईयर्स है। किसका? आपका हाइड्रोजन का हाफ लाइफ टाइम, ट्राइटियम का। तो ये हो गया। और ट्राइटियम बीटा इमीटर होता है। जैसे इसको 1S3 आपने लिखा, ये माइनस फिर माइनस 1B0, ये माइनस इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बीटा बोलते हैं उसको। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ओवरऑल प्रोटॉन जुड़ गया, यानी हम बोल सकते हैं ट्राइटियम 2He3 बनाया। और क्या निकाला? बीटा पार्टिकल निकाला और हीलियम में चेंज हो गया। ये भी क्वेश्चन आता है, ये क्या एलिमिनेट करता है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपका क्या कहेंगे? ये बीटा पार्टिकल को निकालता है ट्राइटियम। ठीक। अब देखिए, नॉर्मल जो हाइड्रोजन मिलता है हमारे आसपास, जितने भी हाइड्रोजन मिलते हैं, उसमें आपको मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटियम होगा। क्या होगा? प्रोटियम मैक्सिमम अमाउंट में होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ट्राइटियम भी कम मिलेगा, एकदम कम मिलता है। और ड्यूटेरियम भी कम मिलता है, तो कितना मिलेगा? कैसे मिलेगा? तो देखो, जो नॉर्मल हाइड्रोजन है, अगर आप, कहने का मतलब हाइड्रोजन 6000 पार्ट कहीं हाइड्रोजन का आपने लिया है, तो उसमें ओनली 1 पार्ट किसका होगा? हैवी हाइड्रोजन, इसको नाम देते हैं हैवी हाइड्रोजन का होगा। किसका होगा? हैवी हाइड्रोजन। अब देखो, प्रोटियम का कुछ नाम है। एक नाम है, इसको कहते हैं सिंपल हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? सिंपल हाइड्रोजन, प्रोटियम को। और ड्यूटेरियम को क्या कहते हैं? हेवी हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? हेवी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन। और ये रेडियो एक्टिव है, ट्राइटियम नाम ही है। ठीक। अब सिंपल हाइड्रोजन ज़्यादातर मिलता है, जो अगर हमने कहीं हाइड्रोजन हमें मिला या बनाए तो वो सिंपल हाइड्रोजन होगा। अगर आप 6000 लीटर हाइड्रोजन लिया तो उसमें से 1 लीटर आपका हैवी हाइड्रोजन का होगा। और ट्राइटियम तो रेडियो एक्टिव ही है। हेवी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम भी कहते हैं। और इसका जो हाइड्रोक्साइड होता है, कहने का मतलब जब ड्यूटेरियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो बनता है हैवी वाटर,
जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम के बारे में ये था कि आप इस तरह से आप कर सकते हो। अब हाइड्रोजन देखिए, तीनों हाइड्रोजन के मिलने से डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन आप बना सकते हो। जैसे H और H मिलने से सिंपल हाइड्रोजन बन गया। हाइड्रोजन का ट्राइटेरियम से मिलने से एक अलग टाइप बनता है। हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम से मिलने से भी मॉलिक्यूल बनता है। ड्यूटेरियम का ड्यूटेरियम से मिलने से भी हाइड्रोजन बनता है। ट्राइटेरियम का ट्राइटेरियम से मिलने से भी हाइड्रोजन बनता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, और ड्यूटेरियम का ट्राइटेरियम से भी मिला सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हो 6 टाइप का हाइड्रोजन हमने बना दिया। ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बनता भी जाता है, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन आप बन सकते हैं। अब देखो हाइड्रोजन बनाते कैसे हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं, कई मेथड है इसको बनाने का। हाइड्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसका बनाने का भी मेथड, पर हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ क्या क्या डिस्कस किए। आपका आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जिसके एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सामने लिखा है, पर मास नंबर डिफरेंट होते हैं। उसके बारे में आइसोटोप्स के हाइड्रोजन का डिस्कस किए, मेन पॉइंट हमने लिखा ही दिया है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम के में क्या डिफरेंस होता है, कैसे मिलता है, कितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं ये, और दोनों को पीरियोडिक टेबल में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हैलोजन के साथ और एल्कली मेटल के साथ। Thank you for watching my video.